इनकम टैक्स रिटर्न्स कैलकुलेट करते वक्त कई बार हमें ये पता चलता है कि वी हैव टू पे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स। अब ये एक्स्ट्रा टैक्स पे किए बिना आप अपना ITR फाइल तो नहीं कर सकते। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी पे इनकम टैक्स ऑनलाइन? आई टेल यू हाउ इन जस्ट 3 minutes. Before you pay, know which चालान to choose. टैक्स पेमेंट्स आप NSDL के साइट पर जाकर सही चालान चूज करके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग चालान दिखेंगे that are applicable for different tax categories. In most cases, extra tax payments fall under the category of self-assessment tax, जो कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में अपने असेस्ड इनकम पर देना पड़ता है। ये टैक्स कैलकुलेट होता है बाय रिड्यूसिंग एडवांस टैक्स पेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात करें तो ये आप चालान नंबर ITNS 280 को फिल करके पे कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको चालान नंबर ITNS 282 सिलेक्ट करना होगा। वहीं अगर आप बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको चालान नंबर ITNS 283 फिल करना होगा। हाउ टू पे? स्टेप 1, टैक्स पे करने के लिए सबसे पहले NSDL के वेबसाइट पर जाएं। यहाँ कुछ पॉपअप्स आएंगे जैसे वेलकम टू TIN वेबसाइट। इन पर कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे लैंड करेंगे। स्टेप 2, इस पेज पर आप सर्विसेज टैब पर जाएं और ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही आप जिस विंडो पर रीडायरेक्ट होंगे वहां आपको काफी सारे चालान्स के ऑप्शंस दिखेंगे फॉर पेइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टैक्स अपना चालान सिलेक्ट करें। सभी चालान्स के नीचे आपको प्रोसीड का बटन दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको चालान नंबर ITNS 280 से सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने का प्रोसेस बताऊंगी। स्टेप 3, प्रोसीड पर क्लिक करते ही जो फॉर्म आपके स्क्रीन पर खुलेगा उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। पहला ऑप्शन टैक्स एप्लीकेबल में 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज को चुनें। टाइप ऑफ पेमेंट में आप 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सिलेक्ट करें। फिर अपना मोड ऑफ पेमेंट, बैंक नेम, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करें। कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। वैसे बाकी डिटेल्स तो लोग ज्यादातर सही भरते हैं, पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने में कई लोग गलती कर देते हैं। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के बाद की ईयर को कहा जाता है। मतलब अगर आपका FY 2021-22 है तो असेसमेंट ईयर 2022-23 होगा। गलत असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने पर आपका टैक्स गलत फाइनेंशियल ईयर के लिए पे हो जाएगा, इसीलिए बी वेरी केयरफुल। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको अपने दिए हुए इंफॉर्मेशन को कंफर्म करना होगा। अगर सारा इंफॉर्मेशन सही है तो आई अग्री बॉक्स को चेक करें और सबमिट टू द बैंक ऑप्शन को क्लिक करें। इसे करते ही आप अपने बैंक के पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट होंगे, जहां पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट की रिसीट मिलेगी जिसमें आपके पेमेंट डिटेल्स अलोंग विद BSR कोड एंड चालान सीरियल डिटेल्स दिखेंगे। इस टैक्स पेमेंट के डिटेल्स कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। अगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये रिफ्लेक्ट नहीं होता तो ITR फाइल करने के दौरान चालान सीरियल नंबर को एंटर करें एज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट। सो दैट वाज इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर देम फॉर यू एंड डू सब्सक्राइब टू द नावी YouTube चैनल टुडे।